यूरोपीय ममालिक में पहले क्या हुआ, लड़कियां औरतें बाहर निकलना शुरू हो गई। उन्होंने आज़ादी मांगी, उनको आज़ादी मिल गई। जब उनको आज़ादी मिल गई वो बाहर निकली, मर्दों की नज़रें उन पर आईं, तो उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े मुख्तसर करना शुरू कर दिए। मर्दों के कपड़े पूरे होते हैं, औरतों के कपड़े मुख्तसर होते हैं। मर्दों के पूरे जिस्म ढके हुए होते हैं और औरतों के आधे से ज़्यादा जिस्म नंगे होते हैं। तो वहाँ पे बदनज़री आम हो गई। जब बदनज़री आम हो गई तो ज़िना और बदकारी आम हो गई। तो ज़िना और बदकारी का रेशो यहाँ तक पहुँच गया कि अब आम सैर सयाहत की जगह पे और सैर व तफरीह की जगह पे लोगों के सामने बदकारियाँ हो रही हैं। ये फिर एक वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़ियामत में ऐसा दौर, ऐसा वक्त, ऐसा ज़माना आएगा कि रास्ते में लोग ज़िना कर रहे होंगे। उनमें सबसे मुत्तकी, नेक और परहेज़गार बंदा वो होगा जो उन्हें कहेगा कि भाई ज़रा साइड पे हो के करें, क्यों लोगों के सामने रास्ते में कर रहे हैं। यह सबसे नेक बंदा होगा। ये हालात आ रहे हैं बेहयाई की वजह से, फहाशी की वजह से, और फहाशी की तमाम तर कमियाँ पूरी कर दी ये हमारे सोशल मीडिया और फेसबुक और ख़ास कर टिकटॉक। इसने बेहयाई के जो भी बंद दरवाजे थे वो भी खोल दिए। पहले लोग बाज़ार में जाते और नज़रों को आलूदा करते, बाज़ार में जाते और नज़रों को नापाक करते। अब अपने घर में बैठकर उस लड़की, उस माँ, बहन, बेटी की वीडियो देख रहा है कि ख़ुद भी घर के अंदर बैठा है, वो माँ, बहन, बेटी, बहन भी घर के अंदर बैठी है और घर के अंदर अपने सामने मोबाइल रख के वीडियो बनाती है, डांस करती है, हंसती है, खेलती है और लोगों के दिली ख्वाहिशात की तकमील का ज़रिया बनती है और सबब बनती है। तो इसने फहाशी बेहयाई की तमाम हदें पार कर दी।